नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है? ये बोलता है ऑन 28 Feb 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर। यानी कि फर्स्ट कॉल ड्यू हुए ₹2 की 50,000 इक्विटी शेयर्स पर, अलॉटेड बाय कुमार लिमिटेड। जो किसके द्वारा अलॉट किए गए थे? कुमार लिमिटेड के द्वारा। ये बोलता है कोमल अ होल्डर, एक होल्डर है कोमल, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल के अमाउंट नहीं दी। कोविल अ होल्डर, सेकंड हमारे पास कोविल एक होल्डर है जिसके पास 750 शेयर्स हैं। ये बोलता है पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर अलोंग विद फर्स्ट कॉल। ये कहता है भाई कि 750 शेयर हैं जिसके कोविल के, उसने अपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल पेड कर दी ₹4 की। किसके साथ? फर्स्ट कॉल के साथ। किसके साथ पेड कर दी है? फर्स्ट कॉल के साथ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना, ये कॉल्स इन एरियर की एंट्रीज कैसे करनी है और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज कैसे करनी है। तो चलो देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिसीव कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी हमारे पास? ये एंट्रीज बनते हैं हमारे पास, ये बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव होनी है। अब हमें पता है कि कॉल्स इन एरियर भी आने वाला है और कॉल्स इन एडवांस भी आने वाला है, तो पहले डेबिट क्रेडिट कर लें। हमें पता कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। क्यों होगा? जो अमाउंट हमें मिले ही नहीं, नुकसान तो हुआ है ना, नुकसान जहाँ होगा वो क्या होगा? हमारा डेबिट। अपोजिट कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में मिला है, एडवांस हमारी लायबिलिटीज रहती हैं, कॉल्स इन एरियर हमारी एसेट रहती हैं, क्योंकि ये हमने लेने तो हैं, अभी लेने तो है ना। अगर लेने हैं तो हमें एसेट साइड जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट होगी। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का पैसा है ये? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस साइड जाता है हमारे पास टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये तो बनती है हमारे पास एंट्री। अब अमाउंट देख लें कैसे कैसे जाएगी। उससे पहले छोटा सा वर्किंग नोट देखिएगा आप। ये बोलता है कि टोटल अमाउंट कितनी लेनी थी फर्स्ट कॉल पे? सर 50,000 तो शेयर है, ₹2 हमारे फर्स्ट कॉल के, यानी कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी फर्स्ट कॉल के? 1 लाख रुपीज़ आने चाहिए थे, बिल्कुल आने चाहिए थे। एक आदमी है जिसके ये कोमल है ना, जिसके 1000 शेयर है, उसने तो फर्स्ट कॉल दी ही नहीं, एरियर में जाएगी ना अमाउंट वो। तो ये कहता है भाई 1000 है इंटू 2, यानी कितने नहीं दिए इसने? 2000 नहीं दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, इसमें देखो क्या बोलता है। ये कहता है 750 शेयर है जिसके, उसने ₹4 तो फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए ना। 750 शेयर है, ₹4 एडवांस आ गया ना, ये एडवांस आया ना अमाउंट, एडवांस, और ये ड्यू की अमाउंट है, ड्यू। तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? 400, 4 5 20, 2 7 4 28 एंड 30, यानी कि 3000 हमारे पास। यानी टोटल अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 1,03,000 नहीं आनी चाहिए इतनी, क्योंकि 2000 तो रिसीव हुए नहीं जो एरियर्स वाले हैं, एरियर्स वाले अमाउंट तो रिसीव हुई नहीं। तो कितने अमाउंट आएगी इधर बैंक में हमारे पास? 1,01,000। तो इधर डेबिट में बैंक में मैं कितने कर देता हूँ? 1,01,000। एरियर हमारे पास गिवन है, ये हमने मेंशन कर दिया इधर। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कितने की हुई हमारे पास? ये 50,000 टोटल शेयर थे ना, 2 के अकॉर्डिंग ₹2 है ना हमारे पास फर्स्ट कॉल के। तो टोटल अमाउंट कितनी बनी हमारे पास? ये 1 लाख रुपीज़ आने चाहिए थे, 1 लाख हमने लिख दिया, ड्यू हुई। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस कितनों ने दी है? 750 शेयर्स पे ₹4 एडवांस आया है ना। ये कितने अमाउंट बनी थी? ये मल्टीप्लाई करके 3000। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे पास एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है हमारे पास? ये मैंने स्टेटमेंट थोड़ी शॉर्ट में लिखी है,
आई होप आप समझ जाएंगे। जैसे अभी हम पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या बोलता है ये, इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 8,50,000 के, जो कि 10 का एक रहता है हमारे पास ये, और प्रीमियम कितना है इस पे, 3 रुपीज़ का हमारे पास प्रीमियम है। होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे के सारा पैसे यानी कि पूरे रुपए ये जितने बनते हैं मेरे शेयर के, किसके ऊपर मंगवा लिए, एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 20 लाख। फ्रेंड्स ध्यान से, कितनी इशू की थी, 8,50,000। कितने रिसीव हुए हमें, 20 लाख। कितनी ज़्यादा रिसीव हो गई है। तो अब करना क्या है, 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड, इसमें से 3 लाख हमने रिजेक्ट कर देने हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट बचते हैं उनको अलॉट करने हमने प्रो राटा के अकॉर्डिंग। सर ये प्रो राटा क्या है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर जैसे कि 20,000 हमारे शेयर थे, उसमें से 18,000 पब्लिक से हमें रिस्पॉन्स आया है, तो 18,000 के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन चला था। ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे, उसको हम क्या बोलते थे, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब क्या हुआ, जितने मैंने इशू किए उससे ज़्यादा पब्लिक ने मांगे हैं, उतने ज़्यादा बाय करने के लिए बोल रहे हैं। इतनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई कि हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए। अरे भाई हम तो शेयर उतने दे सकते हैं ना जितने कंपनी ने इशू किए हैं। अगर ज़्यादा की एप्लीकेशन हमें रिसीव हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो देखते हैं अब इसका ट्रीटमेंट कैसे बनता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एडजस्टमेंट रहती है अलॉटमेंट करने की, उस एडजस्टमेंट को क्या बोला जाता है, प्रो राटा। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, प्रो राटा। तो अब देखें एक बार क्या बोलता है ये, हमें रिसीव कितनी हुई है एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई, रिसीव मैंने इधर लिख लिया, और जो मैंने इशू किए थे वो मैं इधर लिख लेता हूँ। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, प्रो राटा बेस का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ ध्यान से। रिसीव कितनी हुई हमें, 20 लाख। इशू कितने किए थे, 8,50,000, ये हमने इशू किए थे। तो देखते हैं अब करना क्या है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो हमें गिवन है, ये हमने लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोलते हैं 3 लाख शेयर हम वो रिजेक्ट करने हैं, यानी कि इनमें से मैंने 3 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये लो भाई नील, कुछ नहीं देना इनको। बाकी बोलते हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, इधर क्या आएगा, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने प्रो राटा के अकॉर्डिंग देने हैं। अब 20 लाख में से 3 लाख तो हमने रिजेक्ट कर दिए, अब बचे कितने, रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने हैं, 17 लाख। 20 लाख में से 3 लाख तो हमने रिजेक्ट कर दिए, अब बचे कितने, 17 लाख। इसको हमने कैसे देने हैं, प्रो राटा के अकॉर्डिंग। सर ये प्रो राटा क्या है भाई, जितने हैं उतने दे दो, जितने बचे हैं मेरे पास, हो गया ना प्रो राटा। यानी कि रिमेनिंग को हमने जितने थे हमारे पास उतने दे दिए। हमारे पास तो 8,50,000 थे तो हमने ये दे दिए। अब बात करते हैं, सर ये तो इसका तो एडवांस पैसा आया ना, कितना पैसा आया है एडवांस, कितना एडवांस है, 8,50,000 ही एडवांस आया है। यानी कि 17 लाख को 8,50,000 देने के बाद अगर दोनों को माइनस करें, माइनस करने के बाद कितने अमाउंट बचती है हमारे पास, ये 8,50,000 अभी भी एडवांस है ना ये, तो कुछ नहीं बोल रखा, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, वापसी कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। इसने बोला है ना होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। भाई जब भी होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन पे सारे के सारे पैसे हो ना, तो हम क्या कर देंगे उस टाइम, इधर ऑटोमेटिकली ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो जाता है। ज्वाइंट अकाउंट कौन सा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन हो जाता है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसको हम ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अगर होल अमाउंट पेबल हो या फिर कुछ ना कह रखा हो कि कहाँ पर अमाउंट कैसे रिसीव होनी है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो जाता है हमारे पास। अमाउंट कितनी रिसीव होगी आपको पता है ना फ्रेंड्स इस चीज़ का, कि हमारे पास कितने अमाउंट आई थी, एप्लीकेशन जितनी मिली थी 20 लाख इंटू कितने रुपीज़ थे, 13 रुपये ना भाई। 13 कैसे हैं, ये 10 का तो हमारे पास शेयर है, 3 रुपीज़ का प्रीमियम है,
10 का तो हमारे पास शेयर है और 3 रुपीज़ का प्रीमियम, टोटली 13 आएंगे ना बैंक में, तो 13 2 26, ऊपर से ये 0 यानी कि 26 लाख रुपीज़ हमारे पास आएंगे इधर एप्लीकेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो क्लियर है। अब इसके डिटेल्स भी देते हैं ना हम, ये तो रिसीव होने की होगी। अब इसके आगे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम भी आया है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जब भी इस चैप्टर की हमने बेसिक किया था, थ्योरी किया था, उसमें हमने एक एंट्री डिस्कस की थी, बताना अगर याद आए तो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी किसी का पैसा अगर रिटर्न करना हो तो हम ये एंट्री करते थे, टू बैंक करते थे। तो अभी भी तो पैसा रिटर्न करना है ना, ये 3 लाख हमने रिजेक्ट किए थे जो, टू बैंक अकाउंट। तो अब देखें अमाउंट क्या क्या बनेगी, हमें पता है इसमें तो सेम अमाउंट जाने वाली है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 26 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो भाई टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई है। इसमें से ये बताइए कि शेयर कैपिटल कितने की है, शेयर कैपिटल कितने की है फ्रेंड्स हमारे पास, हमने तो 8,50,000 इशू किए थे इंटू 13 के अकॉर्डिंग, ऐसे इशू किए थे ना फ्रेंड्स। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है हमारे पास, 8,50,000 पे रिसीव होगा ना, ये भी 8,50,000 इंटू 3, सॉरी इधर 10 आएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो बैंक में अमाउंट है, बैंक वाले अमाउंट को मैं इधर नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट बनता है फ्रेंड्स। कैसे बनेगा हमारे पास ये, अब 3 लाख शेयर हैं, वो तो हमने रिजेक्ट कर दिए, 3 लाख इंटू जितने के अकॉर्डिंग आए हैं 13 आए हैं ना, 10 रुपीज़ का तो शेयर है, 3 रुपीज़ का प्रीमियम है, टोटली 13 रुपीज़ बनेंगे हमारे पास। 13 रुपीज़ के इसकी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी 13 के अकॉर्डिंग रिसीव हुई थी, तो 30 के अकॉर्डिंग है हम इसको वापस कर देंगे। प्लस और भी तो कुछ हुआ था फ्रेंड्स, 8,50,000 इंटू 13, ये भी तो रिसीव हुए थे हमें, एडवांस आया है ना ये भी तो हम रिजेक्ट कर देंगे उनके शेयर्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स इनके अमाउंट्स क्या क्या बनने वाली हैं। ये इधर तो बनता है, इसका सिंपली है, ये 85 लाख आएगा इधर, तो इधर आता है हमारे पास ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 8,50,000 इंटू 3, ये आता है हमारे पास 25,50,000, इधर आता है ये 25,50,000, इधर आता है मेरे पास ये बैंक की अमाउंट कितनी आती है ये फ्रेंड्स, हमारे बैंक वाली अमाउंट बनती है 3 लाख, तो हमारे पास ये हो जाते हैं जो रिजेक्ट किए थे, प्लस में 8,50,000 हमारे पास ये हैं, टोटल हमारे पास शेयर बने 11,50,000 इंटू 13 के अकॉर्डिंग इनको वापस कर देंगे, यानी कि ये बनेगी हमारे पास अमाउंट 1,49,50,000, ये हमारे पास अमाउंट बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ ये हमारे पास अमाउंट डन। इधर 10 और जाती है, 1 इधर आ जाती है ये। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन रहता है, इसमें हमने सीखा कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है, उसका ट्रीटमेंट करना कैसे है, रिटर्न कैसे करने हैं। ये रिटर्न वाली एंट्री मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। 3 लाख तो हमारे पास ये वाली अमाउंट है जो कि हमने रिजेक्ट कर दिए थे। ये 8,50,000 हमारे पास कहाँ से आए भाई, एक कैंडिडेट था जिसके 17 लाख शेयर थे, उसको सिर्फ कितने दिए गए हैं 8,50,000। अब दोनों का डिफरेंस कितना बनना 8,50,000, इसको तो हमने कुछ नहीं दिया, तो 13 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जितने की मेरे शेयर की वैल्यू थी, अमाउंट तो इसकी हमें रिसीव हुई है ना। जब हम इसको दे ही कुछ नहीं रहे तो इसकी अमाउंट रख के क्या करना है, वापस करनी पड़ेगी ना, तो इसको हमने 13 के अकॉर्डिंग वापस कर दिया। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कितना आता है 1,49,50,000। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्लियर होगी, ये क्वेश्चन आपका प्रो राटा अलॉटमेंट वाला आपको टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।